दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महीनों से सक्रिय वो पूरा आतंकी मॉड्यूल जो कई बड़े धमाकों की साजिश रच चुका था, अब परत दर परत बेनकाब हो रहा है। एनआईए ने 7वें आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सुसाइड बॉम्बर उमर को राजधानी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जांच अब यूनिवर्सिटी, मस्जिदों, एनजीओ, जम्मू कश्मीर कनेक्शन तक फैल चुकी है। एजेंसी को इस मॉड्यूल में और बड़े चेहरे सामने आने की आशंका है। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग एक सुरक्षित जीवन की उम्मीद के साथ अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, लेकिन ठीक इसी शहर में इसके बीचों बीच महीनों से एक ऐसा आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा था जो सिर्फ एक नहीं कई बड़े धमाकों की साजिश रच चुका था। और आज एनआईए की लगातार कार्रवाई ने इस मॉड्यूल की परतें ऐसी खोली कि जांच एजेंसियां भी हैरान रह गईं। ये मॉड्यूल किसी जंगल, किसी निर्जन इलाके, किसी गुप्त ठिकाने से नहीं चलता, ये चला एक यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट, डॉक्टर, रिसर्च करने वाले, सपना देखने वाले, उन्हीं में शामिल थे ये चेहरे जो महीनों से विस्फोटक जुटा रहे थे, घातक मिश्रण तैयार कर रहे थे और शहर दर शहर विस्फोटकों से भरे बैग ले जा रहे थे। एनआईए की जांच ने इस मॉड्यूल के सबसे खतरनाक चेहरे को सामने ला दिया है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और सुसाइड बॉम्बर उमर नबी, जो 9 भाषाएं जानता था, साइंटिस्ट बन सकता था, लेकिन बम बनाने का रास्ता चुन लिया। और अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा एक और बड़ा नाम एनआईए ने गिरफ्तार किया है, शोएब। वही शोएब जिसने उमर को दिल्ली तक पहुंचाया, उसे ठिकाना दिलवाया और ब्लास्ट से पहले उसे अपनी भाभी के घर तक ठहराया। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की, 7वां आरोपी शोएब। सूत्रों के मुताबिक शोएब ने न सिर्फ उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, बल्कि ब्लास्ट से ठीक पहले उसे अपनी भाभी के घर में ठहराया था। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था और वहीं से उमर के कई मूवमेंट को उसने कवर किया। एनआईए अब शोएब से उस लास्ट माइल रिपोर्ट को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसने उमर को राजधानी तक पहुंचाया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, जहां 7वें आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। देखिए, ये मेरे पीछे अल फलाह यूनिवर्सिटी है और इसी का लिंक जो है लगातार दिल्ली ब्लास्ट से मिलता हुआ, सामने आता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन की बात कर लें, डॉक्टर उमर की बात कर लें, सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे, यहाँ पर रहते थे, नौकरी करते थे। अब जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शोएब बताया जा रहा है, जो कि धौज गांव का ही है, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है। शोएब जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि शोएब ने लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई थी आतंकी डॉक्टर उमर को। दिल्ली ब्लास्ट के एन पहले, यानी दिल्ली ब्लास्ट के कुछ दिन पहले ही लगातार जो है शोएब ने अपने घर में जो है वो पनाह दी थी आतंकी डॉक्टर उमर को। इसके साथ साथ उसको तमाम वो चीज़ें, ज़रूरत के सामान जो है वो भी मुहैया कराए थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो तब खुली जब एनआईए की टीम रात के अंधेरे में सुबह के 4 बजे तक एक एक लोकेशन पर मुजम्मिल से निशानदेही कराती रही। अल फलाह यूनिवर्सिटी की गलियारों से लेकर फतेहपुर तगा के उस कमरे तक जहां 2500 किलो विस्फोटक छिपाया गया था, और हाजी मद्रासी लॉज तक जहां 360 किलो धमाका सामग्री मिली थी। इसी जांच में खुलासा हुआ कि बम सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट से नहीं बनाए जा रहे थे, बल्कि नेल पॉलिश रिमूवर और चीनी को ग्राइंडर में पीसकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जा रहा था जो बेहद विनाशकारी था। और सबसे डरावने वाली बात ये कि पूरा नेटवर्क केवल दिल्ली या फरीदाबाद तक सीमित नहीं था। इसकी गूंज कानपुर के एनजीओज, जम्मू कश्मीर के संपर्कों और कई मस्जिदों तक फैली हुई है, जहां से अब तक लाखों की फंडिंग और सैकड़ों संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं। बीती देर रात एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां कई जगहों पर सीन रिक्रिएशन किया गया। कौन कौन से कमरे, कौन कौन से लोग और कौन कौन से रास्ते, सब कुछ लोकेशन वाइज चिन्हित कराए गए।
आपको बताएं कि कल देर रात एनआईए की टीम ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर कई अलग अलग जगह पर पहुंची, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी शामिल था। सीन को रिक्रिएट किया गया, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। देखिए मेरे पीछे ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है और इसी यूनिवर्सिटी का लिंक लगातार सामने आ रहा है। कल देर रात एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर पहले यहाँ पहुँचती है, उसके साथ अंदर जाती है और डॉक्टर मुजम्मिल जिस कमरे में रहता था या फिर जहाँ पर वो मरीज़ों को देखता था, जिस लेबोरेटरी का वो इस्तेमाल करता था, जहाँ पर वो बारूद तैयार करता था, इन तमाम जगहों पर उसको लेकर जाया गया। एनआईए की टीम की तरफ से कंफर्म करवाया गया और पूछताछ की गई। इसके साथ ही साथ बता दें कि और कई अलग अलग जगह पर डॉक्टर मुजम्मिल को जो है वो एनआईए की टीम लेकर गई। और अब इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक उमर नबी ने बम तैयार करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर और चीनी को ग्राइंडर में पीस कर इस्तेमाल किया। मुजम्मिल ने बताया कि उमर न सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि 9 से ज्यादा भाषाओं का जानकार था। एक वैज्ञानिक बन सकता था, लेकिन उसने आतंक का रास्ता चुना। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए लगातार जो है आतंकियों से पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल ने कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो डॉक्टर उमर को लेकर किए हैं। डॉक्टर उमर वही आतंकी जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया सुसाइड बॉम्बर बनके। और आपको बताएं कि डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया है कि दिल्ली ब्लास्ट में नेल पॉलिश रिमूवल का जो है वो इस्तेमाल किया गया था, वो स्पिरिट जिससे अगर कोई नेल पॉलिश करता है तो उसको रिमूव करता है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जो ग्राइंडर मिक्सर और आटा चक्की बरामद हुई है, जहाँ से ये लोग यूरिया को पीसते थे, अमोनियम नाइट्रेट को पीसकर बम बनाने का पूरा जो बारूद तैयार करते थे, उसमें चीनी भी पीसी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि चीनी का जो है वो भी इस्तेमाल बम बनाने के लिए ये किया करते थे। इसके साथ साथ डॉक्टर मुजम्मिल ने ये बताया कि डॉक्टर उमर जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उसको करीब 9 से ज़्यादा भाषाओं की जो है वो नॉलेज हुआ करती थी और इसके साथ ही साथ वो खुद को सबसे ऊपर माना करता था। उमर के पास एक बड़ा सूटकेस था जिसे एनआईए मोबाइल बम वर्क स्टेशन बता रही है। इसमें छोटे कंटेनरों से लेकर बारूद, वायर और बम बनाने की पूरी किट मौजूद थी। यही सूटकेस शहर शहर उमर के साथ चलता था ताकि वो कहीं भी कभी भी बम तैयार कर सके। जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो डॉक्टर उमर था आतंकी जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, सुसाइड बॉम्बिंग के रूप में उसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया और उसकी मौत भी उस ब्लास्ट में हो गई। उसके पास एक सूटकेस हुआ करता था, बहुत बड़ा सा सूटकेस, जिसको वो हमेशा अपने पास रखता था। दरअसल उस सूटकेस में बम बनाने की पूरी जो सामग्री है, जो सामान है, वो हमेशा अवेलेबल होते थे। आपको बता दें मोबाइल वर्क स्टेशन के तरीके से जो है वो सूटकेस के माध्यम से काम करता था और किसी भी जगह से कहीं भी किसी भी पल जो है वो उस सूटकेस के माध्यम से बम बना सकता था। दरअसल उस सूटकेस में छोटे छोटे कंटेनर से लेकर के और तमाम विस्फोटक सामग्री, वायर और बम बनाने की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमेशा मौजूद होती थी। इसके बाद एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर हाजी मद्रासी लॉज पहुंची। यही वो जगह है जहां कुछ दिन पहले 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। पहले कमरा खुला गया, दोबारा तलाशी की गई, हर कोने की निशानदेही हुई। एनआईए ने पूछताछ की और पूछा कि कौन कौन सा सामान लाया गया था, कौन मिलने आया था। लगभग 1.5 घंटे तक की कार्रवाई में एनआईए ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और कई नए सुराग हाथ लगे। एनआईए लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर मुजम्मिल के ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है और 24 नवंबर को अगर देखा जाए तो ये वो लॉज है इसी में जहां से 360 किलो विस्फोटक की सामग्री बरामद हुई थी। यहां पर डॉक्टर मुजम्मिल को 24 नवंबर की रात में लाया गया। लाने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ चली। लगभग 4 घंटे तक जो डॉक्टर मुजम्मिल है, एनआईए की टीम उनको लेकर धौज गांव, फतेहपुर तगा और गांव सिरोही के अंदर पहुंची, जहां पर एक एक बिंदु, एक एक साक्ष्य को खंगालना एनआईए ने शुरू किया। यहां पर लाने के बाद भी तमाम जो निशानदेही हैं उनकी पहचान कराई गई और तमाम निशानदेही इसी बिल्डिंग से की गई है जो हाजी मद्रासी की लॉज है। हालांकि यहाँ से अगर बात की जाए अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर 2400 रुपये पे 15 नंबर का जो कमरा है वो डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा लिया गया था, जहाँ पर अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ में, ऐसा सूत्र बताते हैं, मिलने भी आया करता था। और 360 किलो जो विस्फोटक की सामग्री है वो इसी बिल्डिंग से बरामद भी की गई थी। साथ ही साथ अब एनआईए ने यहाँ से तमाम साक्ष्य जुटा लिए हैं और एक एक निशानदेही भी करा ली है। फिर टीम पहुंची फतेहपुर तगा गांव। वो कमरा
जहां सिर्फ 2,300 रुपए महीने में किराए पर लिया गया था और जहां से 2,500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई। मुजम्मिल को यहां रात 4 बजे तक रखा गया और लोकेशन वाइज हर जानकारी की जांच की गई। 24 नवंबर को रात में एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को इसी जगह पर लेकर आई। ये फतेहपुर तगा का वो गांव है जहां पर ये मकान जो ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2300 रुपये के किराए पर मौलाना इश्तियार से डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था, जहां से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। ये वही कमरा है जहां पर 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। एनआईए की टीम देर रात यहां पहुंची थी 24 नवंबर को। पहुंचने के बाद लगातार डॉक्टर मुजम्मिल से एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी की गई, क्योंकि इस मकान के अंदर में एक चूल्हा भी है, चूल्हे के साथ साथ हीटर रखा हुआ है, एक बेड भी यहाँ पर इस कमरे के अंदर में जो पीछे की साइड में कमरा है 2 कमरों के बाद वहाँ पर है। तो डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की गई कि आप यहाँ कौन कौन लोग आते थे, कितनी कितनी देर यहाँ बैठते थे, क्या क्या चर्चा चलती थी। तमाम तरह के सवाल एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल पर दागे हैं। ये वो घर है, आप देख सकते हैं, जो 2300 रुपये किराए पर लिया गया था तस्वीरों में। और ठीक आपको एक खेत नज़र आ रहा होगा, ये खेत से बिल्कुल लगा हुआ है। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसी लग्जरी चीज़ें नहीं है जहाँ पर किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल रहता। एनआईए की टीम मस्जिद भी गई, जहां मुजम्मिल की पहली मुलाकात मौलाना इश्तियाक से हुई थी। यहीं से दोनों का रिश्ता गहरा हुआ और मौलाना ने फतेहपुर तगा गांव में अपना कमरा मुजम्मिल को दे दिया। यहीं पर इसी कमरे में रखा गया था अमोनियम नाइट्रेट का सबसे बड़ा स्टॉक। सिर्फ यही नहीं, मौलाना के घर से भी विस्फोटक सामग्री मिली है। अब पुलिस ने मस्जिदों में चेकिंग अभियान बढ़ा दिया है। बाहर से आने वाली जमातों की एंट्री, पहचान पत्र सब रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे एक और अल्फला यूनिवर्सिटी का पीछे वाला गेट है और ठीक इसके सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये वही मस्जिद है, इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। इस मस्जिद के अंदर में मौलाना इश्तियार नमाज पढ़ाया करते थे, क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी के जो पीछे का परिसर है, ख़ास तौर से उसके ठीक सामने ये मस्जिद है। यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात मौलाना के साथ हुई थी और यहीं की मुलाकात आपस में इतने अच्छे संबंध बटोरती चली गई कि फिर इन्हीं का कमरा 2300 रुपये पर फतेहपुर तगे गांव में किराए पर लिया, जिसमें विस्फोट की सामग्री रखी। हालांकि इस मस्जिद के अंदर में काफ़ी जमात के लोग आते थे, वहीं जमात के द्वारा जो संदेश दिए जाते थे वहीं से मुलाकात का दौर शुरू होता है और दीन की तबलीगी की बात करने वाले मौलाना सीधा आतंक के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह के सामने सर झुकता है, इबादत होती है, दुआ मांगी जाती है। लेकिन जब ये गलत मंसूबों से, गलत दिमाग की फतूरबाजी से उपयोग में लाया जाए, दीन के रास्ते को गलत तरीके से दर्शाया जाए, तो फिर दिल्ली के लाल किले के सामने ब्लास्ट होता है। वही सर जो कभी सर्दों में झुका करता था, वहीं लोगों के सर इधर उधर पड़े हुए मिलते हुए नजर आते हैं। एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। डॉक्टर आदिल अहमद और लेडी डॉक्टर शाहीन को भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाकर पूरे नेटवर्क की गतिविधियों को रिक्रिएट किया जा रहा है। मुजम्मिल, आदिल, सुसाइड बॉम्बर उमर सालों से एक दूसरे के संपर्क में थे और अक्सर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में साथ रहते थे। जांच में ये भी सामने आया कि फतेहपुरा तगा और धौज गांव में विस्फोटक जुटाने का आइडिया आदिल ने दिया था, लेकिन बिना कागजी काम के कमरा मिलना बेहद आसान था। अब एजेंसियों को ये पता लगाना है कि ये तीनों कैंपस के भीतर किस किस से मिलते थे, हथियार कैंप तक कैसे पहुंचे और कहां छिपाए गए थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल को कभी भी एनआईए पूछताछ के लिए ला सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन से अब यहाँ पर लाकर जैसे डॉक्टर मुजम्मिल के साथ निशानदेही कराई गई है, लगातार डॉक्टर मुजम्मिल से एनआईए ने 24 नवंबर को 4 घंटे तक इसी जगह पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लगभग 4 किलोमीटर दूर जो फतेहपुर तगा गांव है, वहाँ पर लाकर निशानदेही कराई, पूछताछ की। तो इसी तरह अब डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन से भी पूछताछ हो सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।